हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी को यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो साथियों देखिए, हम सॉल्व करने जा रहे हैं डीआई का क्वेश्चन। जिन भी साथियों को डीआई के प्रश्नों में कठिनाई हो रही है तो हम डीआई को आसान करने वाले हैं साथियों। जो है हमें आता है या नहीं आता है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कितना सीख सकते हैं ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है। आप देखिए, आपने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की आपको पता था कि नेट क्या होता है, कितना हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि ये चीज़ हमें नहीं आती है। सीखने का प्रयास करते हैं, राइट? सीखेंगे तो ज़रूर आएगा, और सीखेंगे तो डीआई के 5 ही तो प्रश्न होते हैं, 5 में 4 तो हम सही कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। जैसे ये टेबल दिया गया है, डीआई जनवरी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। अब मैं इसको किस पे नोट करती, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, और लैपटॉप पे जो है मैं इसको लाती, फिर इसको कैसे मैं सॉल्व करती, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। बट उम्मीद है सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने मोबाइल पर ही अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है डीआई का, तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये पहले देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे वर्षवार महाविद्यालयों में लड़के और लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या ये, और फिर महाविद्यालय, ये महाविद्यालय हैं ABCDE, ये महाविद्यालय हैं, और ये साल हैं जिनमें लड़के और लड़कियों की संख्या रही है। तो पूछा जा सकता है कि किस वर्ष महाविद्यालय A में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या रहा है इस सन में, या इनका परसेंटेज क्या है, इनका अंतर क्या है, ठीक है, इनका रेशियो क्या है, इनका एवरेज क्या है, ठीक है। पूछ देंगे कि इनका एवरेज क्या है। जो है 2023 का जो वर्ष है उसमें लड़कों की एवरेज संख्या क्या है सभी 5 महाविद्यालयों में। तो अब फिर हमें एवरेज निकालना होगा, अगर रेशियो पूछ दिया जाएगा तो रेशियो निकालना होगा, अंतर पूछा जाएगा तो हमें अंतर निकालना है, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग भी मैनेज करिएगा और मैं भी मैनेज कर रही हूँ थोड़ा सा सीखने के लिए, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए, मेरी मेहनत अगर आपको सब अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे आप सभी के कमेंट ज़रूर चाहिए। भले ही आप बस एक शब्द लिख दीजिए कि हाँ बहुत अच्छा, या नाइस लिख दीजिए, गुड लिख दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं लिख सकते थंब अप कर दीजिए, बट कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले क्लास बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी तो शाम 7 बजे हम पेपर फर्स्ट लाइव पढ़ेंगे, लेकिन ये क्लासेस हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, वर्ष 2023। देखिए 2023 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। वर्ष 2023 में सभी 5 महाविद्यालयों, 5 ABCDE, ये 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। सभी 5 महाविद्यालयों में मिलाकर लड़कों की औसत संख्या क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो है ये क्वेश्चन मैंने डाउनलोड किए हैं क्वेश्चन पेपर, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है। ये इसका दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा देती कि बहुत सारे लोगों ने गलत ही किया है आंसर, अधिकतर, ठीक है। तो 2023 में सभी 5 महाविद्यालयों में मिलाकर लड़कों की औसत संख्या क्या है, तो बताइए भाई, आप लोग भी आंसर निकालिएगा। हम लिखते हैं सभी 5 महाविद्यालय। करना क्या है, औसत कैसे निकालना, सबसे पहले ये देखते हैं। औसत क्या होता है, औसत होता है जैसे सभी 5 वर्ष में सभी 5 महाविद्यालय, ठीक है, कितने महाविद्यालय हैं, 5 हैं, और ये संख्या जो है लड़कों की संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनका योग करेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का
का योग वटा संख्या। ठीक है, संख्या कि ये संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या कितनी है, संख्या 5 है, नीचे लिखेंगे संख्याओं का योग कितना होगा, सभी लड़कों का योग कितना होगा, उसका हमें रेशियो निकालना है और 2 से डिवाइड करते उनको भाग दिया जाता है, जो संख्या नीचे आती है। ठीक है, उससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लड़कों की संख्या। तो सबसे पहले कौन सा आया है, एक तो जा रहा लड़कों की संख्या। ठीक है, तो अब ये मैं लिख रही हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, मैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें लगेगा ये कि कहीं बंद ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 2460। ठीक है, 2460, फिर 1960, क्योंकि लड़कों की ही लिखनी है। ये लड़के आप देख रहे हो, ये लड़के, ये लड़के, ये लड़के, ये लड़के, ये लड़के, और लड़कों की ही पूछी गई है। ठीक है, तो 1960, फिर है 2340। 2300 गलत नहीं होना चाहिए एक भी संख्या, अगर गलत हो गई तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, 2340, ये इतना एफर्ट मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। 2340, फिर यहाँ पे डी में देखेंगे 2440। 2440, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई, 5वां विद्यालय ई है, तो 2160। ठीक है, 2160 आप लोग भी देख सकते हो, 2160। ठीक है, आप लोग भी यहाँ नियर बाई देख सकते हो। ये है 2460, 1960, 2340। अरे बाप रे सॉरी बंद हो रहा है, क्लास नहीं बनाने देगा। ठीक है, 2340 लड़के हैं, 2440 और 2160, यही मैंने लिखा है। देखिए 5 जो संख्याएं लिख ली हैं। ठीक है, 5 संख्याएं लिख ली हैं। फिलहाल अब इसको हम, अभी हमारा काम है, क्योंकि हमें आंसर भी देखना है ना, आंसर भी देखना है। ये यहाँ पे आंसर दिए गए हैं, 2270 निकलेगा, 2272, 1854 या 2060, मतलब 2060। अब हमें इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, योग कर लेना। हम इस तरीके से योग करेंगे, ऐसे अगर हम लिखेंगे ना, अब मैथ जिनकी अच्छी है वो ऐसे करके भी योग कर सकते हैं। और मैंने ब्लू कलर वाला पेन कहाँ कर दिया है, क्योंकि ये रेड कलर वाला मैंने सॉल्व कराया था तो बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही थी। तो इनका योग मतलब हमें जोड़ करना है। ये वाले जोड़ तो आप लोगों ने लगाए होंगे बचपन में, हमारे टीचर लोग ऐसे देते थे कि दोहरिया वाला, तेहरिया वाला, चौरिया वाला, पचारिया वाला, योग करिए, जोड़ करिए, है ना, मतलब इनका ऐड करना होता है। तो देखिए ये 0 0 है तो 0 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए 6 हैं, 6 हैं, तो 6 6 कितना होगा, 12 होगा। 12 और 4 कितना होगा, 12 और 4 4 8। ठीक है, 8, तो 12 और 8 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया, 20 और 6 26, 26 का हम 6 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 26 का 6 लिख लेंगे। अभी हम और भी कुछ करेंगे, ऐसा थोड़ी है, फिर हम देखेंगे कि क्लियर हमारा मैथ जो है अच्छा है कि नहीं है। ये मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में सॉल्व करना। 9 4 13, 13 और यहाँ पे हमारा कितना था, तीसरे नंबर पे, तीसरे वाले का जो था कितना था, देखना है हमें, सॉरी, 2340 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम 9 4 13, 13 और 3 कितना होगा, 16, 16 और 4, 16 और 4 20, 20 और 1 21, और यहाँ पे आया था 26, 21 और 2 23, 23 का 3 लिखेंगे। यहाँ बचा 2, 2 2 4, आई होप क्लियर होगा। 2 2 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11, तो 11 लिखा हमने। क्या हमारा इतना ही आ रहा है, ये हमें देखना है। क्या हमारा इतना ही योग आ रहा है, ये हमें देखना है। तो साथियों यहाँ पे हमने देखी ये इस तरीके से भी कर लिया कि हमारा कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, काउंट तो 11,360
आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हो 11,360। तो क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम इसको भाग देंगे कितने से, संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। ABCDE ये लड़के हैं, उनकी संख्याओं का हमें जो है भाग करना है 5 से। 5 से तो यहाँ तो 0 कट जाएगा, ठीक है। और 11 का जो है तो 5 है ना, तो 5 को 11 कैसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, जो हमारी संख्या निकल के आए, हमारा औसत निकल के आए, तो हम देखेंगे कि 11 यहाँ पे है, ठीक है। ये बड़ी पूरी संख्या हम नहीं काट सकते, 1136 ये हम नहीं काट सकते हैं इतनी बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 है नीचे, 5 लिखा है, इतना तो पता ही है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें टेबल पता है 5 का, 5 दूनी 10, 5 इक्कन 5, नहीं ऐसे नहीं जाता है, 5 दूनी, फिर 5 तो ज़्यादा है, यहाँ 1 है, तो 5 इक्कन 5, 5 तो ज़्यादा हो गया, ये 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10। तो 10 हम जब 5 दूनी 10 है तो 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, और 10 है तो इसको काट देंगे, और बच्चा हमारे पास 10 चला गया, तो एक बचा ना 11 है, 11 को हम काट रहे हैं, तो एक बचा, तो एक हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 5 दूनी 10 फिर से कट रहा है, ठीक है, फिर से कट रहा है, तो 5 दूनी 10 फिर से कट गया, क्योंकि 13 है ना, 13 से 10 चला गया, बचा कितना 3, ठीक है, 3 बचा। तो 5 का टेबल जब हम पढ़ते हैं 35 आता है, यहाँ पे 36 है, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 35 कट गया, बचा कितना 1, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये हमारा निकल के आया है। क्या ये हमारी संख्या में हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन के जो आंसर दिए हैं उनके ऑप्शन में दिया है? चलिए देखते हैं। साथियों, आपको कहीं पे सेम संख्या 2272 दिख रहा है, कहीं पे फर्स्ट में, सेकेंड में, फोर में, थर्ड में या फोर में, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, वर्ष 2023 में सभी 5 महाविद्यालयों में मिलाकर लड़कों की औसत संख्या क्या है? तो क्या आपको कहीं पे ये संख्या 2272 कहीं पे दिख रही है? कहीं कहीं दिख रही है? अगर दिख रही है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यही हमारा सही जवाब होगा, और हमने औसत निकालना, एवरेज निकालना सीख लिया है। आप लोग निकालेंगे, आप लोगों के लिए दे रही हूँ छोटी सी संख्या 23, 40 और 25, आसान है, निकालिए, ठीक है, निकालिए। नहीं निकल पाएगा, ऐसे थोड़े निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है। यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तब सही आंसर होगा, है ना, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। अब आप 23, 40, 25 का योग करके 3 से भाग देंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में छोटा सा कमेंट ज़रूर करेंगे मोटिवेशन के लिए। तो भाई हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।